हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्टडी वाइब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम बेसिक से पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं और इंटीग्रेशन को कुछ इस टाइप का सिंबल होता है। हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन करें अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, फिर स्मॉल एफ एक्स क्या है, इंटीग्रेंड एक्स क्या है, यहाँ पर वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, इंटीग्रल, और सी क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट। हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बराबर हमारे पास होगा 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम क्या कहेंगे, जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस सी। इंटीग्रेशन का ये चीज पढ़ने से पहले आपको एक बार डिफरेंशिएशन का जो वीडियो मैंने बना रखा है वो जरूर देखिएगा। इंटीग्रेशन जो है 2 टाइप का होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, ये होता है बराबर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास, 2x। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। और डेफिनेट इंटीग्रल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर हमने 1 to 2 एफ एक्स की वैल्यू हमने क्या ले रखी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2x। तो अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे 2x dx इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 to 2। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3।
अब ये हमारा जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसमें ये जो c है हमारा, ये इसका क्या रोल होता है, हम इसको देखते हैं। तो ये जो हमारा c है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये क्या दर्शाता है, ये जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये क्या डिनोट करता है, ये जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ पर ये जो सी है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट, ये क्या दर्शाता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। हमने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारे पास 2x। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पर हमने और एफ एक्स ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100। तो यहाँ पर इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 100, तो हमारे पास क्या आएगा 2x। और फिर इसका अगर हम इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100। एक और केस ले लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1000। देन इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1000, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1000 का डेरिवेटिव 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इस केस में भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1000। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर कोई c है, यहाँ पर 100, कोई 1000, कोई 500, 5000, इस टाइप से c की वैल्यू अलग अलग होती है। बट उसका डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो वो सेम 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे पास इस टाइप से अलग अलग वैल्यू होती है। तो हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है, ये किसको डिनोट करता है, फैमिली ऑफ कर्व्स को। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमने डेरिवेटिव की क्लास में पढ़े थे, वहीं से हम निकालते हैं। कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं इसके। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, n x n-1। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें x की पावर n का, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c वेयर n नॉट इक्वल टू -1। अब हम इंटीग्रेशन अगर हम करें
e की पावर x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, e की पावर x, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, तो भी हमारे पास क्या होगा, e की पावर x प्लस c। अगर हम log x का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x हमारे पास क्या होता है, 1/x। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, log of x प्लस c। अगर हम a की पावर अगर हम डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, साइन एक्स के डेरिवेटिव की अगर हम बात करें, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx इज इक्वल टू होगा साइन एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस सी। अब हम डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो हम इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी, और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स बराबर होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx हमारे पास होगा माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स dx क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx हमारे पास क्या होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस
से इस टाइप से हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।